तो आपने वीडियो देखी है, वायरल हुई बड़ी, उसको जो पीछे लगा था बल्ला। तो हाँ जी, उस बल्ले की वजह से उसकी मौत हुई है। उस तो बल्ले से उसकी क्या चीज़ जो है वो डैमेज हुई थी? उसका ब्रेन डेड हो गया था। उससे क्या अंदर दिमाग में कोई खून इकट्ठा हो गया था दिमाग या ब्लीडिंग उसी टाइम हुई है? तो ब्लीडिंग उसको आई है, मुंह के ज़रिए भी आई है, नाक के ज़रिए भी, लेकिन जो उसका पिछला ब्रेन है ना, ये दिमाग के हिस्से होते हैं 3-4 है ना, ये जो पिछला दिमाग का हिस्सा है वो डैमेज हो गया था। बाजू भी उसका फ्रैक्चर हुआ पड़ा था। जब हमने गुस्ल दिया तब देखा उसका। जो वाजिद था वो तो उसी दिन हमें उन्होंने इत्तला दे दी थी एक्सपायर हो गया है आपका। जो हॉस्पिटल का रवैया कहते हैं आप, वो टोटली ज़ीरो था उनका। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद वाजिद और मोहम्मद राशिद के भतीजे मौजूद हैं, जो ख़ुद भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं और ये 4 दिन हॉस्पिटल में थे अपने कज़न्स के साथ। इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या है क्या था, क्या सर पे महज चोट लगने से उनकी मौत वाक़या हुई है, उनके क्या वजह थी? क्योंकि बल्ला जब लगा है उस वक्त वो दोनों भाई होश में रहे हैं, असल वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने दिन आपके भाई जो हैं हॉस्पिटल में रहे हैं? सर ये 21 तारीख को वाक़या हुआ है, तो 21 तारीख से लेके हम कल रात डिस्चार्ज हुए हैं, 25 तारीख को हुए हैं। 25 तारीख को जी, ठीक हो गया। ये 4 दिन का हुआ। मैं एक आप खुद मेडिकल के तालिब इल्म हैं? जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, आपको तो थोड़ी बहुत एनी हाउ होगी कि ये क्या वजह बनी। अच्छा, ये बताएं कि उनके जिस्म पे कहाँ कहाँ पर चोटें लगी हुई थी और कौन कौन सी हड्डियाँ टूटी हुई थी? जो वाजिद को लगे था, जो आपने वीडियो देखी है, वायरल हुई बड़ी, उसको जो पीछे लगा था बल्ला। हाँ जी, उस बल्ले की वजह से उसकी मौत हुई है। उस बल्ले से उसकी क्या चीज़ जो है वो डैमेज हुई थी? जो ब्रेन की हेड इंजरी हुई थी उसकी हेड वजह इंजरी हो से। गई जी, थी। उसका ब्रेन डेड हो गया था। उससे क्या अंदर दिमाग में कोई खून इकट्ठा हो गया था दिमाग या ब्लीडिंग उसी टाइम हुई है? तो ब्लीडिंग उसको आई है, मुंह के ज़रिए भी आई है, नाक के ज़रिए भी, लेकिन जो उसका पिछला ब्रेन है ना, ये दिमाग के हिस्से होते हैं 3-4 है ना, ये जो पिछला दिमाग का हिस्सा है वो डैमेज हो गया था, टोटली ख़त्म हो गया था। और उसके बाद उसको जब वो भाई राशिद हैं, बड़े भाई जी जी उसके कान के ऊपर साइड में मारा, उधर बैट मारा है, वो जो बैलेंसिंग बैट होते हैं वो जी जी। लोहे के, वो मारे हैं सर पे, और राड हैं लोहे के, उनसे उस पर वार किया है। बाजू भी उसका फ्रैक्चर हुआ पड़ा था। जब हमने गुस्ल दिया तब देखा उसका। कि बाजू की हड्डी भी टूटी हुई थी? जी, निशानात दें। तो जो वो भाई आपके बताने के गर्दन का मनका था वो भी? जी, वो वाजिद वो वाजिद का जब बैट लगा है ना, तब उसमें फ्रैक्चर हुआ है जो मन का था। जी, बैट लगने की वजह से। राशिद को कनपट्टी पे लगी थी, साइड पे। कान पट्टी पे लगी थी। जी। यानी कि वो 3 दिन जो वो जिंदा रहे हैं वो अजियत में जिंदा रहे हैं दोनों भाई। जो वाजिद था वो तो उसी दिन हमें उन्होंने इत्तला दे दी थी एक्सपायर हो गया है आपका। 10 बजे हमें उन्होंने कहा ये आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है। लेकिन जो राशिद था वो आईसीयू में एडमिट रहा है और उसका दिल चल रहा था सिर्फ, और बाकी वेंटिलेटर पे था? हाँ, वेंटिलेटर पे था। और जो हॉस्पिटल का रवैया कहते हैं आप, वो टोटली ज़ीरो था उनका। हम उधर गए, 3 घंटे जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में वो पड़ा रहा है, लेकिन डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है इसके साथ क्या करना है। अब हमने तो नहीं सिखाना उसके साथ। और उन्होंने जाके उसको एम्बो भी नहीं किया, ना उसको वेंटिलेटर पे किया, ना उसको ऑक्सीजन लगाई है। कहते हैं अभी इस बेड खाली नहीं है न्यूरोस वार्ड में, और अभी इसको उधर शिफ्ट करेंगे। 3 घंटे बाद उसको शिफ्ट किया, वो भी हमने पैसे दे के, जो शिफ्ट करता है। पैसे दिए आपने बकायदा? जी, यार वैसे काम तो मुफ्त होता है सरकारी अस्पताल में? होता है, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। किसी ने कहा इनको कितने पैसे दिए हैं? उसको हमने 1000 रुपये दिए, जो शिफ्ट कर रहा है। यार हमें बेड के लिए जगह नाज़रीन, वो कहा जाता है ना, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। तो यही वजह है जनाब के 2 नौजवान वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, वो तड़प रहे हैं, और सहूलियात जो एक हस्पताल की एक बुनियादी है कि उनको देना पड़ता है, फिर भी वहाँ पैसे मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आखिर में आप? यही कहेंगे थोड़ा सा उनका हॉस्पिटल का निज़ाम ठीक करें। जिस वक्त भाई वाजिद की डेथ हुई है ना, उधर ना कोई स्टाफ था, ना डॉक्टर था, और ना नर्सें थी, ना उन्होंने कोई CPR किया है। थैंक यू सो मच।